नमस्कार। एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। हियर Q कैन नॉट बी 0। एग्जाम्पल के लिए 1, 1/2, 6/7, ये सभी रेशनल नंबर्स में आते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके, यानी ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। हियर Q कैन नॉट बी 0। एग्जाम्पल्स इरेशनल नंबर्स के √2, √5 और पाई, ये सभी इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमने जाना रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि क्या प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। फिर हम धीरे धीरे लास्ट तक हम अपना जो एजम्पशन है उसे रॉन्ग प्रूव करेंगे और इस प्रकार प्रूव हो जाएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। हमने क्वेश्चन का जब अपोजिट मान लिया, हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। then √5 can be written in the form of A upon B। अब देखो, अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम इसे A अपॉन B या हमने समझाया था P अपॉन Q इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा A अपॉन B इक्वल √5। उसके बाद हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। A का स्क्वायर A स्क्वायर, B का B स्क्वायर एंड √5 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होगा 5। ठीक है। अब A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर, A स्क्वायर 5 को A के डिवाइड में ले जाएंगे इक्वल B स्क्वायर। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो, आप इक्वेशन फर्स्ट में देख सकते हैं कि A स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है 5 का, तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट 5 डिवाइड्स बाय A स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बाय A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है, या सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, A स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, A स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब हम क्या करेंगे, A अपॉन 5 इसे मान लेंगे हम एक नया वेरिएबल C। अब यहां से A का वैल्यू निकालेंगे, A बराबर 5C। मार्कर नहीं चल रहा, जब तक मैं मार्कर लेके आता हूं
आप चैनल पर बने रहिए। अब देखो a बराबर 5c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट है a स्क्वायर यानी 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल b स्क्वायर। हमने a अपॉन 5 हमने c मान लिया नया वेरिएबल, और इस वेरिएबल से a का वैल्यू निकाला 5c। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो 5 का स्क्वायर 25 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल b स्क्वायर। 5 से 25 5 टाइम्स 5c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो यहां पे b स्क्वायर के अपॉन में क्या है 5, यानी हम लिखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। b स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है। अब देखो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देख सकते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a एंड b डिवाइड्स बाय 5। a और b इन दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है, यानी देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b। अगर 5 का डिवाइड a और b में हो रहा है तो 5 एक फैक्टर होगा a और b का। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर 5 a और b का फैक्टर है तो a और b कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। देयरफॉर या हम लिख सकते हैं हेंस a एंड b आर को प्राइम, इसलिए a और b को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF, दोनों का HCF हो 1। ठीक है, अब हेंस यह हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर assumption is wrong। by contradiction √5 is a irrational नंबर। अब देखो अगर a और b दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है, दोनों को प्राइम नंबर है, तो जो हमारा अजम्पशन है वह अजम्पशन रॉन्ग है। और बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास, कि आप हर कोई उस बात पर एक मत ना हो। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज ए इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मान लीजिए विरोधाभास है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार हमने प्रूव किया कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। आई होप सबको समझ आया हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है √2 इज ए नंबर। ऑप्शन ए इरेशनल नंबर, ऑप्शन बी एन इरेशनल नंबर, या ऑप्शन सी एन इंटीजर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।